हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के ऊपर। तो लेसन नंबर 6 हम जानते हैं कि इसके ऊपर था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन के ऊपर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे किसकी, लॉग फंक्शन की। तो करते हैं फिर शुरू लॉग फंक्शन को। तो देखो, किसी भी फंक्शन को समझने से पहले ना हमें वो काम कैसे करता है ये सीखना पड़ता है ना। जैसे कि अगर मैं फंक्शन की बात करूं, आप लोगों ने पहले से बचपन से ही बहुत सारे फंक्शन सीखते आए हो आप। जैसे कि आपको पता होगा एक्स स्क्वायर काम कैसे करता है ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसके अंदर क्या रखूं, -2 रखूं तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी कि -2 मल्टीप्लाई में -2। तो आंसर क्या आएगा 4। ऐसे मान लो मैं इसके अंदर 4 रख दूं तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई में 4। ऐसे आपने एक्स क्यूब भी पढ़ा था और ऐसे अपने बहुत से फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। तो फंक्शन सीखने से पहले हमें समझना पड़ता है कि फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे ही पता लग जाए फंक्शन काम कैसे करता है, हमारा सारा काम इजी हो जाता है। आई बात समझ में? तो चलो फिर अब ये समझते हैं ये लॉग जो फंक्शन है, ठीक है, यानी जो लोगरिथम फंक्शन है काम कैसे करता है। तो प्रॉपर्टीज वगैरह तो बाद में पढ़ लेंगे। मैं एक बात पूछता हूं, जैसे मान लो अभी हमने एक चीज सीखी थी, वो थी ई की एक्स यानी कि ए की एक्स। अगर मैं बोलूं 2 की पावर है 4 रखा होगा तो क्या आंसर आया होगा, आप सब जानते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है 2 से ही, यानी कि 2 गुना में 2 4, 4 गुना में 2 8 और 8 गुना में 2 16। तो बहुत बढ़िया, कोई बता देगा कि भैया 16 आंसर आएगा। ऐसे अगर मैं एक बात पूछूं कि लोग, अब लोग क्या ऊपर आपको दो चीजें जाननी पड़ती है, वो क्या, एक तो यहां पे होता है उसका बेस। तो मैंने मान लो बेस ले लिया 2, ठीक है, और यहां पे आ गया 16 और ये होती है उसकी डोमेन, जहां पे हम बोलते हैं ना लोग एक्स। तो हमें सिर्फ ये लोग एक्स दिख रहा होता है, उसके पास ये बेस नाम की चीज भी होती है, यहां पे भी कुछ ना कुछ रखा होता है और यही सारे काम करवाता है। तो अब समझते हैं। तो पता है लोग काम कैसे करता है कि 2 की पावर में क्या रखूं, यानी कि 2 के सर पे क्या रखूं कि 16 आंसर आ जाए। तो आप बताओ, ऊपर ही बताया था मैंने कि 2 की पावर पे ऐसा क्या रखा जाए कि 16 आंसर आ जाए। तो सब जानते हैं कि 2 की पावर पे अगर हम 4 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो बस आंसर आ गया 16, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4। 2 की पावर 4 रखा होगा तो हमारे पास यहां से आंसर आ गया कि अगर लोग 16 हमसे पूछा जाए और बेस 2 हो तो उसका आंसर कितना हो जाता है 4, ठीक है। यहीं से मैं आपको ये रिलेशनशिप क्लियर करना चाहूंगा। देखो ये एक फंक्शन है, मान लो b बराबर है e की x, ठीक है। देन अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमने क्या किया, हमने यही निकाला है, एक तरह से हमने ये निकाला है और बेस में रहेगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर पता है क्या होगा, x का आंसर log b, ये e वहां जाके log हो जाता है। इससे हमने क्या समझा कि log और e आपस में इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये होती है रिलेशनशिप किसकी, लोग की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो यहां पे था b बराबर है e की पावर x, तो अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकाली, मैं e को वहां भेजूंगा और e वहां जाएगा, हो जाएगा लोग। और इसी बात को मैं बाद में समझाऊंगा एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ इस वीडियो के एंड में, ठीक है, अगर मैंने प्रॉपर्टीज करवा दी इसी वीडियो में। तो ये तो था लोग काम कैसे करता है। अब कुछ बातें हम लोग के बारे में और समझते हैं। तो सिर्फ मैंने छोटा सा लॉजिक लिया था, अब कुछ और लॉजिक लेते हैं। पहली बात तो क्या, आपको लोग की डोमेन और रेंज पता होनी बहुत जरूरी है। लोग की डोमेन होती है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि लोग नेगेटिव नंबर नहीं लेता है, और साथ साथ जो लोग की रेंज होती है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो फिर अब हम समझते हैं यहां पे। तो मैं कुछ बेस को फिलहाल 2 ही रख के चलता हूं। बेस को मैंने 2 रखा, मैंने कुछ वैल्यूज ली, जैसे कि मैं लोग की वैल्यू यहां पे 2 पे 2 ले रहा हूं। 2 पे मैंने वैल्यू ले ली लोग की 4, लोग बेस 2 ही है, फिर मैंने लिया 8, फिर मैंने लिया लोग 2 पे ही 16, ठीक है। अब फिर मैंने लिया लोग 2 पे ही 32। आपको इन सारी वैल्यूज का मुझे आंसर बताना है, ठीक है। लोग सोचो थोड़ा सा, लोग 2 की वैल्यू फिर मैंने क्या ली यहाँ पे, ठीक है। और अपना दिमाग खुला रखना है भाई, क्योंकि लोग और एक्सपोनेंशियल तो फिर भी थोड़ा इजी फंक्शन था, लोग समझना, ठीक है, इजी है फंक्शन अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो, वरना यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो लोग 2 यहां पे मैं अगर बात करूं 1/2, ठीक है, लोग 2 1/4, लोग 2 1/8, लोग 2 1/16। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी, आपको ये सारी वैल्यूज का आंसर बताना है। तो चलो फिर हम समझना शुरू करते हैं वैल्यूज।
उम्मीद है आप लोगों ने दिमाग में आंसर सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। मैं आपकी अब हेल्प करता हूं बताने में। अब यूं बताओ 2 की पावर में ऐसा क्या रखोगी 2 आ जाए, क्योंकि लोग काम कैसे करता है ऐसे ही कि भाई जो भी बेस में हो उसके सर पे क्या रखा जाए कि यह आंसर आ जाए। तो यानी कि लोग की बेस की 2 पे जो है क्या रखूं पावर में कि 2 आ जाए। सबको पता है 1 रखूंगा तभी 2 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 ही तो 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही मगर यहां से एक बात पूछूं 2 की पावर में और क्या रखूं कि 4 आ जाए, तो 2 रखोगे, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 और 4 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं 2 की पावर में क्या रखूं कि 8 आ जाए, सबको पता है 3, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 4, 4 गुना में 2 8। ऐसे ही 2 की पावर में क्या रखूंगी 16 आ जाए 4, 2 की पावर में क्या क्या रखूंगी 32 आ जाए 5, क्योंकि 2 की पावर 5 ही क्या होता है 32 होता है, 16 गुना में 2 32। तो मैंने एक चीज देखी कि अगर बेस सेम हो, यहां से मैंने क्या बात सीखी कि अगर बेस सेम हो और मैं इन नंबरों को बढ़ाऊं तो वैसे वैसे मेरे log फंक्शन का आंसर भी बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करता रहेगा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर हमारा बेस सेम है, और सेम होने के साथ साथ यहां पे एक बात और बता देता हूं, सेम होने वो एक से बड़ा भी होना बहुत जरूरी है बेस, तभी बढ़ेगा ऐसा, तो वो यूं बढ़ता रहेगा। अभी बात समझ में। अब एक बार यहां पे गौर डाले थे, अभी भी बेस वही है सेम है, देखो अभी बेस क्या है वही सेम है। अब इसको समझते हैं। अब log की बेस तो 2 है और हमें चाहिए कि 1/2 कब आएगा, तो 2 की पावर में क्या रखोगी 1/2 आ जाए, थोड़ा सोच के बताना। तो मतलब ये ऐसा भी कुछ होता है क्या? हमने तो हमेशा देखा है कि अगर किसी की पावर पे कुछ रखा जाए तो नंबर बड़े बड़े आते हैं। नहीं मेरे भाई, नंबर छोटे भी आ सकते हैं। बताओ अब 2 की पावर में से क्या रखोगी 1/2 आए, सबको पता है -1 है ना। नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूं। हमने एक बात समझी थी कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो वो 1 हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं 1 के अपॉन में लिख के। ऐसे में एक बात बोल सकता हूं कि अगर 2 की पावर -1 है तो इसमें क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2, यानी कि 1 अपॉन में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, तो आ गया ना 2 की पावर -1 पे 1/2 कि अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो आंसर छोटे भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा -1 कि 2 की पावर में क्या रखूं कि 1/2 आए तो -1। अब 2 की पावर में क्या रखूं कि 1/4 आए तो नेगेटिव नंबर रख दो, तो क्या रखोगे जो 1/4 आए माइनस का 2। बात में कैसे पता लगा, सोचो भाई, जब 2 की पावर में यहाँ पे -2 रखूंगा तभी तो लिखूंगा 1 अपॉन में 2 की पावर 2 पॉजिटिव करने के लिए, और 2 की पावर 2 क्या होता है फिर से 4, तो क्या आंसर आएगा 1/4। अब मुझे चाहिए 1/8, तो 2 की पावर में क्या रखोगे 1/8 आ जाए। तो मैंने देखा पॉजिटिव नंबर तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जैसे रखूंगा आंसर उतना ही बड़े बड़े आएंगे, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव नंबर, तो मैं क्या रखूंगा -3। अब 2 की पावर में क्या रखूंगी 1/16 आए -4। तो अब यहां से मैं क्या सीखा, बेस वही सेम है। अब की बार जो ये नंबर हैं जो फ्रैक्शन में है इसकी वजह से आंसर क्या हो रहे हैं और छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, और नेगेटिव आंसर भी लाके मैंने दिखाया है इस केस में। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट को लेके। तो बेस 2 ही था, जब मैंने अपने आंसर को पॉजिटिव रखा, मतलब मैंने अपनी डोमेन को 1 से बड़ा रखा, 2 4 ऐसे नंबर रहे तो मेरा आंसर ही सारे पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इन सबके आंसर फ्रैक्शन में कर दिए, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपने आप ही नेगेटिव हो गए। अब इसके बारे में कुछ और चीज समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं log 1 इसका आंसर क्या होगा, तो क्या बताओगे आप लोग? log 1 का आंसर क्या होगा, क्या बताओगे? अब बेस कुछ भी हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा? अब सोच के देखो, मान लो 2 है, सपोज करो मैं 2 ले लेता हूं, वैसे बेस में कुछ भी हो इसका आंसर सेम ही रहेगा, पर मैं 2 ले लिया, तो सोचो 2 की पावर में क्या रखोगी 1 आ जाए, तो 2 की पावर में 2 की पावर हो चाहे किसी की पावर हो, जब 0 रखोगे तभी 1 आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। यानी कि log 1 क्या होता है 0, बेस में चाहे कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 50 आ जाए, 5 लाख, 5 करोड़, कुछ भी आ जाए। आई बात समझ में? अगर यहां पे हमारा कुछ भी और यहां पे 1 है तो उसकी पावर में 0 ही रखना पड़ेगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है 1 आएगा। तो इसलिए 2 की पावर में क्या रखोगी 1 आए तो क्या बोलोगे 0, इसलिए log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये हमने समझा log के ऊपर थोड़ी सी और बातें। अब इससे बनाया है log का ग्राफ। अब log का ग्राफ क्या है, देखो log ने, ये है log का ग्राफ, y बराबर log x का ग्राफ, कि log ने 1 को कब टच किया, ये x पे 1 आया ना, तो जब मैंने यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो log 1 का आंसर क्या था 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आंसर आ गया। ठीक है, उससे पहले आंसर किसमें था, ठीक है यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहे थे,
नेगेटिव आंसर क्यों आए? क्योंकि 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा था मैं। जब मैंने वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली, देखो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वैल्यू है सारी की सारी है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी क्या है 1 से छोटी है। ये 0.5 बोलते हैं, इसको 0.25 बोलते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे ही 0 से 1 के बीच में वैल्यू थी, मेरा y जो है आंसर जो था वो नेगेटिव साइड में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एक से बड़ी वैल्यू रखी, जो मैंने यहां पे रखी, देखो ये 2, 4, 8, 16, 32, जब मैंने वैल्यू 1 से बड़ी रखी, मेरा जो y है वो अपने आप ही बढ़ता चला गया, है ना, बढ़ रहा है लगातार y, और यूं ही बढ़ता रहेगा। तो किसका ग्राफ है? y बराबर log x का ग्राफ। अब हम समझते हैं log के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। आइए, मैंने बेस के ऊपर डिटेल में बात नहीं करी है। बेस अभी तो सिर्फ हमने ये देखा है कि डोमेन को चेंज करने से कैसे कैसे हमारे आंसर अफेक्ट होते हैं, कैसे कैसे फर्क पड़ता है आंसर पे, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर पॉजिटिव लाके भी दिखाए, आंसर नेगेटिव लाके भी दिखाए, आंसर मैंने 0 लाके भी दिखाया। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि log की जो रेंज होती है वो होती है रियल नंबर, ऊपर लिखा भी हुआ है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज को। पहला क्या, जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, वो आपको दिख भी रहा होगा ग्राफ के अंदर कि लगातार बढ़ रहा है फंक्शन का ग्राफ, इसलिए क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक एंड ऑल्सो कनकेव, कनकेव भी है, ठीक है, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अब डोमेन क्या है? एक तो इसकी डोमेन होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप कभी भी log की डोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं रखोगे, मैंने भी नहीं रखा था, देख लो कहीं पे नेगेटिव नंबर डोमेन में, देखो 2, 4, 8, 16, 32, 1/2, पता नहीं कौन सा नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर रखना ही नहीं है log की डोमेन में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो डोमेन क्या होगा इसकी? पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट, जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात हमने करी भी थी जब मैंने रिलेशन फंक्शन समझाया था। अब मैं बात करता हूं रेंज की, तो रेंज क्या आंसर आया? रियल नंबर्स। रेंज में तो कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं और 0 भी आ सकता है। और मैंने तीनों आंसर लाके दिखाए। लोग ने अपना आंसर 0 भी दिया था, नेगेटिव नंबर भी दिया है और पॉजिटिव नंबर भी दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी केस में आगे। अब उसने क्या बोला? गिवन द बेस ए, एक बेस है a, अगर आप a 1 से बड़ा लोगे, a 1 से बड़ा हमने कब लिया? इन सारे केस में जो बेस है 1 से बड़ा लोगे तो जो लोगरिथम फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। तो a 1 से बड़ा था, ठीक है, लगातार, और ये भी वैल्यूज बड़ी थी, तो फंक्शन लगातार क्या होगा? बढ़ रहा था। लेकिन अगर आपने a 0 से 1 लिया, इस केस के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, इस केस के ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तो वो लगातार डिक्रीज करता रहेगा, क्योंकि इसका फिर एक अलग ग्राफ बन जाएगा। तो अगर आपने 0 से a जो है 0 से 1 के बीच में लिया तो इट इज डिक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला क्या है? ऑल्सो y 0 होगा, यानी कि y क्या था हमारा? फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 कब आएगी? ठीक है, जब आप उसने क्या बोला? y 0 व्हेन x इज 1, x 1 होगा, तो बता चुका हूं मैं, log 1 का आंसर क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। और इसने बोला भी है, देखो यहां पे क्या बोला है? इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द बेस, फर्क नहीं पड़ता आपका बेस क्या है, क्योंकि देखो बेस कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 50 हो, किसी की कोई भी बेस हो, उसकी पावर में जब 0 रखोगे तभी आंसर 1 आएगा। तो इसलिए log 1 हमेशा 0 होता है, उससे बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी किसके बारे में? लोगरिथम फंक्शन के बारे में, मतलब log के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें समझ ली। ना मैंने अभी तक log की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, ना ही कुछ और डिस्कस किया है, सिर्फ मैंने log के बारे में बताया है, log काम कैसे करता है, log की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। क्योंकि किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले पता होना चाहिए फंक्शन काम कैसे करता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास log का बेसिक। और मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे log के एक और इंपॉर्टेंट टाइप, यानी कि जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो log कैसे डिक्रीज करता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो और ध्यान रखना इस टॉपिक की मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, जहां पे मैं इन सारी वीडियोस को, इन सारे टॉपिक को एक साथ कवर करूंगा। तो आप चाहो तो 1 शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे log के एक और इंपॉर्टेंट केस के बारे में। log अभी खत्म नहीं हुआ है, log का सिर्फ हमने थोड़ी सी बात करी है log के ऊपर अभी तो हमने, ठीक है, लेकिन हाँ log का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगली वीडियो में जाने से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना अच्छे से, ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। फिर भी कोई दिक्कत आपको कोई रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। नमस्ते भाई।